चलो तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा। हम लोग देख रहे थे आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चल रहे थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुका था कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कितने होंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग देखे थे। 2D चेंजेस था, 3D चेंजेस था। 2D चेंजेस में कौन कौन से आते हैं और 3D चेंजेस में कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको बता चुका था कि 2D चेंजेज में पहला हम लोग का था स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल में टोटल 6 थे ना, जिसमें आपका पहला था चेन, सेकंड था रिंग चेन। तो हम लोग शायद रिंग चेन तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर, मतलब अप टू एडवांस लेवल, नॉर्मल तरीका से नहीं, आपको जेई एडवांस तक वो टॉपिक को टच कर सके, वहां तक में हम लोग चलेंगे। तो चलो देखो, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो आएगा फंक्शनल। ऐसे सबके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फंक्शनल। पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोजीशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल, और फंक्शनल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, मेटामर। और टाउटामर का तो खैर कहानी ही अलग है। तो टाउटामर हम लोग बहुत डिटेल तरीके से देखेंगे कि टाउटामर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो टाउटामर को अफेक्टेड करेगा। देखो बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं, गलत बता देता है। मैं बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट देखा हूं कि कहीं पर कहीं बोल दिया, बस उसको केवल कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक ना, वो डायरेक्टर से बोल देगा कि इसमें टाउटामर होगा। लेकिन यार वैसा होता नहीं है। सबके लिए अपना अपना ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत एकदम सोच समझकर चलना होता है कि कहां पर क्या चीज को हमको लिखना है। एकदम माइनर सा कोई भी चेंजिंग अगर जाएगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, और प्रोडक्ट बदला तो समझो कि उसका पूरा प्रॉपर्टी बदल जाएगा। तो चलो हम लोग देख रहे थे कौन सा, तो मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैं आपको चेन आइसोमर बता चुका था। चेन आइसोमर आपका खत्म था। चेन आइसोमर के बाद मैं आपको बता दिया था कि रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं। रिंग चेन आइसोमर ये भी आपका खत्म था। मैं आज के वीडियो में बस केवल आपको ये बताऊंगा कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं और पोजीशंस का पॉसिबिलिटी कितना है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोजीशन आइसोमर। यहां से हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, तो चलो ध्यान से समझ। पी आई, तो अगर आप प्यार से क्या लिख सका, तो पी माने प्यार और आई माने आइसोमर ना जी, ना। पी मतलब पोजीशन और आई मतलब क्या हो जाएगा, आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो चलो ध्यान से समझो पोजीशन आइसोमर क्या होगा। इसमें क्या करना, वही कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि इस कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आएगा, सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएंगे, तो सेम आएंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आएगा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका डिफरेंट आ जाएगा ना। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो आपका रूट वर्ड होगा ना बाबू, रूट वर्ड वो सेम रहेगा, वो चेंज ना करेगा। जबकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी आप बोल सकते हो लोकेंट भी चेंज करेगा ना, तो लोकेंट चेंज करने से आपका क्या कर जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर जाएगा। और जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज किया तो आपको क्या हो जाएगा, पीआई ऑब्जर्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछता है कि हाउ मेनी पॉसिबल पीआई इन दिस कंपाउंड, यानी बोलता है कि जो कंपाउंड दे रखा वो कंपाउंड में कितने टाइप्स के पोजीशन आइसोमेरिज्म एराइज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट को पूछेगा। तो सिंपल तरीका याद रखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, बट रूट वर्ड इसका सेम रहेगा। जबकि लोकेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो चेंज कर जाएगा। नहीं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसे ही चेंज करना किया, आप समझ जाना कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो गया, वहां हम लोग को ऑब्टेन हो गए। तो चलो ध्यान से समझिए, हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से, तो इस चीज को देख लो। जैसे मानकर चलो कि मैं यहां से एक एग्जांपल लिया, मैं लिखा कौन सा, तो CH3 और CH2 और CH2 और मैं लिख दिया OH। देखा तो ध्यान से, एक नेमिंग करो तो 1 2 और कितना 3, एक नेमिंग कर बहुत तो नाम कैसे हो जाते हैं, तो प्रोपेन, और कितना पे अल्कोहल 1 पर, तो प्रोपेन 1। अब ध्यान से समझा, OH के पोजीशन के चेंज करके तू 1 से 2 पे करता, तो CH3 और CH और यहां पर OH और यहां पर कौन सा CH3। इसका नेमिंग देखो तो 1 2 और 1 कितना 3, नेमिंग क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन कितना ऑल 2 ऑल। तो देखा तो हम का बतलिबा
कि रूटवर्ड सेम, तो यहां पर भी प्रोपेन और यहां पर भी क्या चीज, प्रोपेन, जबकि पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप चेंज, यहाँ कितना पर कार्बन पर था, 1 पर, यहां पर कितना पर है, 2 पर, तो पोजीशन चेंज कर गया, जबकि रूटवर्ड आपका क्या हो गया, सेम हो गया, यानी ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, यानी दोनों को आप देखिएगा तो कॉमनली एक दूसरे का एक कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। तो देखो बहुत आसान है एकदम, कॉन्सेप्ट यार कुछ नहीं, एकदम दिमाग का दही कर सकते हो, ठीक ना। इतना क्वेश्चन, इतना टॉपिक लेकर चलो कि कहीं ना कहीं से वो टच कर ही जाए। जैसे मानकर चलो, मैं एक एग्जांपल और ले लिया, मैं यहां से ले लिया कौन सा, तो मैं ले लिया इस तरीके से, मानकर चलो मैं एक कंपाउंड ले लिया, ये मैंने कंपाउंड लिया, इसका देखो तो 1 2 3 4 5 और कितना 6 पर, तो 1 2 पर कीटोन आया है। आप 1 2 3 4 5 ना, आप यहां पर क्या कर दो, 2 पर कीटोन कर दो, तो यहां से 1 2 और 3 4 5 और कितना 6, तो देखा तो यहां पर भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी कितना, तो हेक्सेन कितना ऑन, 2 ऑन, और यहां पर भी कितना, तो यहां पर भी 6 कार्बन, तो क्या चीज, हेक्सेन, जबकि कितना पर, 3 पर, तो 3 ऑन। तो रूटवर्ड तो सेम है दोनों का, जबकि यहां पर 2 पर कीटोन है, यहां पर कितना पर कीटोन है, 3 पर, तो मैं क्या बोला कि रूटवर्ड सेम रहेगा, जबकि आपका क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या कर जाएगा, वो चेंज कर जाएगा। अगर जब मान के चला कि 3 पर से कीटोन के अगर जब यहां पर तुम कीटोन लगा देता, तो पता चलता कि काउंटिंग इधर से तो 1 2 और कितना, फिर 3, तो फिर 3 पर ही आ जाता वो ना, तो बोथ काउंटिंग आर करेक्ट, यानी 3 पर ही आ जाएगा। तो हमको ऐसा तरीके से गिनती करना है, उस साइड से गिनती करना जहां से फंक्शनल ग्रुप का जो लोकेंट होगा, जो पोजीशन होगा, वो आपका नजदीक हो जाए। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, तो ध्यान से समझो। चलिए तो ध्यान से देखना इधर, जैसे मानकर चलो कि मैं यहां से क्वेश्चन ले लिया इस तरीके से, देखो मैं यहां से क्वेश्चन ले लिया, मैंने लिखा आपका एक कंपाउंड, जैसे मानकर चलो कि मैं ले लिया यहां पर, ये पहला क्वेश्चन जैसे इस तरीके से स्टार्ट करेगा कि फाइंड द टोटल पीआई इन 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो जैसे मानकर चलो कि हमको ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब साइक्लोहेक्सेन मैंने ले लिया, और यहां पर मानकर चलो कि मैं धर दिया एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर। अब बोला कि इसमें टोटल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर बताओ, यानी आपको क्या करना है कि पोजीशन चेंज करना है। तो इसका नेमिंग देखो तो 1 2, तो 1 2 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर जो ये 1 2 ना लिखकर मैं यहां पर एक बना दूं, मैं यहां पर एक क्लोरीन लगा दूं, एक यहां पर, तो 1 2 और कितना 3, क्या आ जाएगा, तो 1 3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर जब मैं यहां पर न लगाकर फिर मैं एक यहां पर क्लोरीन और एक यहां पर क्लोरीन लगा दूं, तो 1 2 3 और कितना 4, 1 4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन ना, तो ये बना। अगर जब मैं यहां पर एक लगा दूं ऐसे, देखो तो एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन ना। तो अगर जब मैं क्या बोला कि आपका रूटवर्ड सेम रहेगा, देखा तो एजागोसाइक्लोहेक्सेन है, एजागोसाइक्लोहेक्सेन, 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 जबकि तू पोजीशन देखो तो यहाँ कितना पर 1 2 पे, यहां देखा तो 1 3 पर, यहां देखा तो 1 4 पर, यहां देखा तो 1 1 पर। तो तोरा बतावल का गेलवा कि पोजीशन आइसोमर तबे होता ही जब कब, तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन तोरा चेंज कर देते। अगर जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ना चेंज करेगा तो पीआई आपका ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, मैं अभी साइक्लोहेक्सेन लिया हूं, मैं अभी आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी अभी लूंगा मैं आपको, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड का है कि मतलब ना कि एकरा साथे कै गो लगल है ग्रुप, 2 गो, ट्राई लिखते हुए तो 1 2 कितना 3,
तो इस तरीके से पूछेगा। तो अगर जब टोटल यहां पर बाबू देखा जाए कि टोटल पोजीशन आइसोमर, तो 1 2 3 4 यानी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना। पहला कौन कौन, तो 1 2 1 3 1 4 और 1 1। ढेर के दिमाग तो ले कि यहाँ सर यहाँ 4 पे कर दिए तो यहाँ पर वो कर सकते हैं, तो 5 पे हो जाएगा ना। तो जी ना, अगर जैने से कर बहु ना तो 1 2 1 3 काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा ना, जिसके कारण क्या होगा कि वो वैसा कंडीशन में नहीं आएगा। यानी आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि नोमेनक्लेचर के केस में हम लोग वही देखते हैं कि काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड विच गिव्स द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी जिधर से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नजदीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग हम लोग को गते से कर देने हैं। तो चलो आगे देखो। तो ये आपका किसमें बन गया, तो 1 2 डाई, यानी 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या बन जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन के केस में मैं आपको बताया। अब यहां से आप आ जाओ किसमें, तो आप आ जाओ यहां से, मैं बता रहा हूं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आ जाओ। यानी हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा कि पोजीशन आइसोमर, ठीक ना, इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आ जाओ, बेंजीन में, कि इसमें क्या होगा। तो ध्यान से समझ, मैं यहां से लिखा इस तरीके से, यहां पर बेंजीन, ये OH ना, कुछ भी ले सकते हो। तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन। अगर जब मानकर चलो चेंज और करो तो आप लिख सकते हो OH देखा तो 1 2 और 1 कितना पर 3 पर 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर जब तुम चेंज कर सकते हो तो OH और कौन सा OH, तो 1 2 3 और 1 कितना 4 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। जबकि अगर जब तू ज्यादा दिमाग लगा के एकरा पे तू ऐसे लिख दबू कि एगो OH एकरा पे एगो OH एकरा पे, तो एक गलती हो जतवा ना। काहे, तो बाबू बेंजीन में देखा जाए तो ड्यू टू रिजोनेंस अल्टरनेट डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पर OH और यहां पर OH अगर जब 2 लगा देंगे तो ये कार्बन का काउंटिंग करो तो बैलेंसी देखो तो 1 2 3 4 और कितना 5, कभी वो पॉसिबल है नहीं है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि बेंजीन के केस में कभी भी 1 1 का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, 1 2 का आएगा, 1 3 का आएगा, 1 4 का आएगा, ठीक ना, डाई के केस में, डाई सब्स्टिट्यूट के केस में। जबकि डाई में कभी भी 1 1 का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जब भी केवल 1 1 का कॉन्सेप्ट आएगा तो साइक्लोहेक्सेन के केस में 1 1 का कॉन्सेप्ट आएगा, या साइक्लो के कॉन्सेप्ट में आ सकता है, जबकि बेंजीन के केस में 1 1 का कॉन्सेप्ट कभी ना आया है और ना कभी आएगा। तो ये इसमें कितना बनेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन वाले में 4 बने थे, जबकि इसमें कितना बन गई, तो 1 2 और 1 कितना 3 बन गए। तो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कितना 4, जबकि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कितना 3, 1 2 1 3 और 1 4, 1 1 एकरा में ना कभी होइल है और ना कभी होता है, देखा है। तो यहां से जैसे हम लोग आगे चले तो ध्यान से समझना। अब यहां से अगला हम लोग तो डाई के केस में देखें बाबू, ट्राई के केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के केस में क्या आएगा। तो ध्यान से समझना, मैं यहां से क्या लिखा, तो हम लोग देखेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो जैसे मानकर चलो कि यहां पर मैंने लिखा, ये मैं एक ग्रुप ले लिया ये ना। अब यहां से ध्यान से समझो, यहां पर मैं लिख दिया Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl ना। तो देखा तो 1 2 और 1 कितना 3, तो 1 2 और 1 कितना 3, तो 1 2 3 कितना, तो ट्राई क्लोरो क्या चीज हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन ना। 1 2 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर जब मानकर चलो कि अगर जब ये मैं लिख दिया और 1 2 3 पर देखा तो इसे लिख सका हूं क्लोरीन, और यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, देखो तो पोजीशन चेंज कर गया कितना, तो 1 2 3 और 1 कितना 4, यानी कितना हो गए, तो 1 2 4 ना। तो 1 2 4 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन।
अगर जो और तू देखो तो और चेंज कर सकते हो, ध्यान से समझना। तू अगर जो और चेंज करे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Cl, और मैं लिख सकता हूं Cl, और मैं लिख सकता हूं Cl। तो देखा तो 1 2 3 4 5 और कितना 6, तो 1 पर 3 पर और कितना पर 5 पर, तो 1 3 5 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये कितना हो गया, कितना, तो 1 2 3। अभी और बनेंगे, आप ध्यान से देखा तो अब तो ये 3 को नॉर्मल में बना दिया। अगर जब और नॉर्मल इसका देखा जाए तो देखो तो ऐसे बना सकते हो, आप लिख सकते हो Cl Cl Cl। अगर जो और देखो तो लिख सकते हो Cl Cl Cl। अगर जो और देखो तो लिख सकते हो Cl Cl Cl। तो कितना 1 1 2 1 1 3 1 1 4 ना, यानी कितना है, तो 1 2 1 2 1 1 2 और एक कितना 3, 1 2 3 और एक कितना 4। तो यहां पर लिख सकते हो क्या 1 1 2 1 1 3 1 1 4। तो देखा तो Na से क्या है, वो बन गई 1 2 और 1 3। अब Na से कितना 1 2 और 1 3, तो 3 और 3 कितना 6। और दिमाग लगाओ, देखो तो और कहीं बनेंगे, 1 2 3 बन गए हैं, और 1 2 3 4 बन गए हैं। तो टोटल आपके कितने बनेंगे, तो टोटल आपके इधर से 3 और इधर से ये 3, तो 3 और 3 कितने 6। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आपको बेंजीन के केस में बताता हूं कि कैसे बनेंगे। चलो तो ध्यान से समझना। अब यहां से मैं बेंजीन के केस में आपको बता रहा हूं कि कैसे बनेंगे। तो देखो इधर जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर अरेंज कर दिया कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसे मानकर चलो मैं यहां पर ले लिया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अगर जो और चेंज करो तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी ये तो 1 2 3 और ये कितना 1 2 4। अगर जो और आप अरेंज करो बेंजीन क्लोरीन 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 1 3 5 1 2 3 4 कितना 5, तो 1 3 5। तो पोजीशन तो चेंज कर गए, यहां पर 1 2 3 1 2 4 1 3 कितना 5। तो ये इस तरीके से हम लोग को मिले। अगर जो और तुम कंपटीशन लेवल तक जाना चाहते हो तो हाँ, अब ई मत होशियारी कर दिया, क्योंकि 1 1 मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेंजीन के केस में कभी भी 1 1 नहीं आएगा, बिकॉज कार्बन डज नॉट कंटेन 5 वैलेंसी, ठीक ना। इट स्टेबल ओनली एट 4 वैलेंसी, डज नॉट कंटेन 5 वैलेंसी। कभी भी ये 5 वैलेंसी को कंसिस्ट नहीं कर सकता है, कभी कभी होते हैं तो वो बहुत आगे का चीज है, ठीक ना। मैं वहां पर आपको बताऊंगा, बताकर फॉर्म करूंगा कि कैसे बनते हैं, लेकिन वहां पर भी वो स्टेबल नहीं होता, माइक्रो सेकंड में टूटकर और फिर से स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। 4 कार्बन का यार 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बताया कि बेंजीन के केस में और साइक्लोहेक्सेन के केस में किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो आप पोजीशन आइसोमर को ऑब्टेन कर सकते हो। अगर जो और कंपटीशन में चलेगा तो आपको मिल सकते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड में। आपको जब आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन आइसोमर इन बाइसाइक्लो कंपाउंड, कि बाइसाइक्लो कंपाउंड में पोजीशन आइसोमर को कैसे ऑब्टेन किया जाते हैं। तो मैक्सिमम जो हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर जो MS चौहान का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है, बहुत टॉप लेवल का बुक है एडवांस के लिए, तो उस क्वेश्चन को जब उस बुक को लगाएगा तो वहां पर आपको पीआई मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ किसके, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन द फॉर्म ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इन द फॉर्म ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, और इन द फॉर्म ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो आपको मैं एक एक बनाकर दिखाया कि डाई सब्स्टिट्यूट के केस में कैसे होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूट के केस में कैसे होगा, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्लास में तो देखेंगे कि पीआई इन बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, अस्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये थे किसका, तो ये थे आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म का लेक्चर। तो तनिशान ध्यान रखिए कि पोजीशन आइसोमर में बस केवल क्या होगा, तो यानी
आपका रूट वर्ड तो सेम रहेगा, जबकि उसमें क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा ना। तो ये थे हम लोग का लेक्चर किसके लिए, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे किसका, फंक्शनल का, उसके बाद मेटामर, और फिर मिनिमम आपको लगेंगे तो 1.5 से 2 घंटे कंप्लीट आपका जेईई एडवांस लेवल तक जब चलेगा तब जाकर आपका टाउटामर खत्म होगा। नॉर्मल टाउटामर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।